मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पर अज़्म। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का 5वां इजलास हुआ। आर्मी चीफ अबूरी, वफाकी काबीना और सूबाई वज़रा आला शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़रा के इक़दाम पर अमल यकीनी बनाएं। अमली निफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। सरमायाकारी बढ़ाने, हुकूमती अखराजात कम करने और स्मगलिंग रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। SIFC इजलास के बाद वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बताया, इजलास में बिजली की कीमतें कंट्रोल करने पर गौर किया गया। सप्लाई कंपनियों की गवर्नेंस बेहतर बनाने पर बात हुई। लाइन लॉसेस कम करने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर बोली, मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सरमायाकारी में मसाइल रुकावटें दूर की जा रही हैं। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, बरामदात बढ़ाकर आवाम को रोज़गार फराहम किया जाएगा। बलोचिस्तान के ज़िला क़िला अब्दुल्ला में मंशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। कार्रवाई में पाक फौज, FC और दीगर इदारे हिस्सा ले रहे हैं। 2000 किलो मंशियात, 3000 किलो केमिकल बरामद कर लिया गया। 3000 किलो क्रूड एफेड्रेन तल्फ, 16 मंशियात बनाने वाली मशीनें नाकारा कर दी गईं। महंगी चीनी से आवाम को टेंशन, हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। कोयटा से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 20 ट्रक कब्जे में लेकर 4 गोदाम भी सील कर दिए गए। हज़ारों पैकेट चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी। डरा इस्माइल खान में छापा, 538 टन चीनी बरामद की गई। दूसरी जानिब चीनी 11 रुपये 48 पैसे महंगी होगी। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 6 रुपये का इजाफा हुआ। एहसन इकबाल अजीब बातें करते हैं। उन्होंने ऐसी बात कर दी जैसे बरामद करना कोई गुनाह हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर बरस पड़े। बोल के गुफ्तगू में कहा, आज भी कहता हूँ चीनी की बरामद का फैसला दुरुस्त था। चीनी की बरामद से उसकी कीमत में इजाफा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए। अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो एहतजाज समेत तमाम ऑप्शन खुले हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं, कराची पर जिसका बस चला उसने हाथ साफ किया। कराची अब सिर्फ नाम की हद तक रोशनियों का शहर रह गया है। कराची में किसी ने अगर आवाम की मदद का बेड़ा उठाया तो उसके खाते खोल दिए गए। हुक्मरान खुद इमदाद के लिए बैरून मुल्क दर दर घूमते रहे। मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है कि हमें दोबारा पुराने एग्रीमेंट पर आना होगा। PIA का सौदा हो चुका है। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशत गर्दों के हाथ लग गए जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की गई है तो उसकी सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। सुरजानी में कुंडे हटाने पर जमात इस्लामी के कौंसलर के कत्ल का मामला। मुकदमे में कत्ल और अगवा की दफात शामिल। केस से जुड़े 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम अंदरून सिंध फरार हो गया। बिजली चोर माफिया के सरगना जॉनी समेत 6 अफराद नामजद हैं। मकतूल मोहम्मद हबीब की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। हाफिज नईमुर रहमान ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का वक्त दे दिया। कहते हैं, कातिल न पकड़े गए तो हर जगह एहतजाज होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।